हेलो फ्रेंड्स, जगजूनमी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, वुमेंस डे काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में इसके इतिहास के बारे में और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको सबको, अपने दर्शकों को बताऊंगी। वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है, ये अवेयरनेस को लेके भी आपके सामने होंगी और साथ ही मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि महिला जो है वो आज किसी से भी कम नहीं, कंधे से कंधा मिला के आज चल रही हैं। सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो एक माँ का होता है, उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर का, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, हर एक फील्ड में है। देखा जाए तो महिला उन ट्रांसपोर्ट्स में से भी कम नहीं जिन्होंने बस की पहली महिला जो थी वो ट्रांसपोर्ट की ड्राइवर बनी थी, आज रिक्शा भी चला रही हैं और सबसे आगे हैं। तो किस तरह से ब्रह्म कुमारी आश्रम में धूमधाम से ये सेलिब्रेशन की जा रही है, तो आइए चलते हैं। महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई एक रैली का अहम योगदान भी है। न्यूयॉर्क में 12 से 15 हज़ार महिलाओं ने एक रैली का आयोजन किया था। रैली करने वाली इन महिलाओं ने मांग रखी थी कि उनकी नौकरी के कुछ घंटे कम किए जाए। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन अगस्त 1910 में स्थापित किया गया था। वहीं जर्मनी ने पहली बार 8 मार्च 1914 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1970 में ये निर्णय लिया गया कि हर साल 8 मार्च को ये दिन मनाया जाएगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस उपलक्ष्य में इस वक्त मेरे साथ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। स्वागत है मैम आपका। इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में बहुत अच्छा लगा और ये तो बेशक हर साल हम मनाते हैं 8 मार्च को, लेकिन हर दिन ही मुझे लगता है कि स्त्रियां जो हैं वो, उनका एक बहुत अच्छा रोल है, वो लीड कर रही हैं आज के समाज को, और वैसे भी हमेशा से ही लीड किया है। खासकर भारतीय संस्कृति नारी शक्ति को यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, की नारी सम्मान जिधर है तो वही समाज आगे बढ़ता भी है। और हम सब जानते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट औरत का कैसा रहता है। बच्चों का जब चरित्र निर्माण हो रहा है तो जो रोल माँ का या नानी का, दादी का, मासी का एक अलग सा चरित्र निर्माण में होता है, पिता का भी होता है, लेकिन माता का रोल जो है वो ज़्यादा होता है। तो पूरा समाज का ही अगर हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो औरतों को सेलिब्रेट भी करने का दिन है और उनको भी अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा अच्छे समझने का। वुमेंस डे सेलिब्रेशन पे आप ब्रह्म कुमारी आश्रम आए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अलग अनुभव होता है। समाज में सबसे बड़ा जो नेतृत्व कर रही हैं हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें कर रही हैं, और 46,000 से ज़्यादा बहनें जो हैं इसमें अपना योगदान दे रही हैं। खासकर अभी जो अभियान लिया गया है ब्रह्म कुमारियों का, उन्होंने लिया है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो है उन्होंने एक MOU साइन किया, जिसमें उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम 10 करोड़ जो पीड़ित लोग हैं, जो एडिक्शन में पीड़ित हो गए, उनको किस तरह से स्वस्थ करेंगे। एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है ब्रह्म कुमारियाँ जो है हमको देती हैं समाज के अंदर अपना योगदान करके। हमेशा से हर बार जो है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आमंत्रित होती हूँ और मुझे हर बार खुशी होती है कि मैं यहाँ पर आके अलग अनुभव करके जाती हूँ। पिछला अनुभव तो होता ही होता है, लेकिन उसका भी अलग अनुभव मिलता है यहाँ पर। और मैं हर उस महिला को जो इसके साथ जुड़ी हैं, इस आश्रम के साथ जुड़ी हैं, या फिर समाज के अंदर अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग दायित्व पे हैं, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मैम, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आज भी इसी मतलब
जैसे जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, महिलाओं को अभी भी हक नहीं दिया जा रहा, तो क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो समय गया कि आपको हक नहीं मिल रहा। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी स्कीम्स आपकी लाई हैं वो सारी की सारी जो है महिलाओं को लेते हैं। अभी अभी बजट के अंदर भी उन्होंने एक सम्मान पत्र, महिला सम्मान पत्र करके कहा है कि 2 लाख तक अगर महिला डिपॉजिट करती है तो उसका 7.5% इंटरेस्ट जो है उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज देखिए, सरकार भी काम कर रही है, समाज भी काम कर रहा है। और आज बेटी जो है समाज में, देखिए ब्रह्मा कुमारी जी भी तो मतलब सारी एक महिला संगठन है, सबसे बड़ा हर एक संगठन जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे सम्मान देने के लिए आगे अग्रसर है। समाज में जो हमारा ही दायित्व बनता है कि हमारे परिवार के अंदर हम अपने संस्कार ऐसे जागृत करें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, खासकर अपने बेटों को संस्कार ऐसे दें कि वो बेटियों का जो है सम्मान करें, और दूसरे पक्ष का जो है मान सम्मान करें। जितना मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे लगता है उतना ही हक जो है आपको छीनना नहीं पड़ेगा, आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। वुमेंस डे पे आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त मेरे साथ एक्स डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी हैं। स्वागत है मैम आपका, और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे का बहुत अच्छा डे चल रहा है, तो क्या कहेंगे? पहले तो आपके माध्यम से ही मैं सबको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप खुद अपने आप में एक मिसाल हैं, एक प्रेस रिपोर्टर होने के नाते से एक महिला का कर्तव्य निभाते हुए समाज में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। हर एक कार्यक्षेत्र में कार्यरत महिला अपने कर्तव्य का डेडिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और स्नेह के भाव से जब उसको कार्यान्वित करती है तो अपने आप में महिला गर्वित होती है। पुनः आज के दिवस पर मैं इस हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मेरे साथ जानी मानी हस्ती हैं डॉक्टर रंजना जी। तो मैम स्वागत है आपका, और सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, नारी तू जननी है, तू शक्ति है, तू चट्टान है, और नारी ही सृजनपाल है। ठीक है, तो वुमेंस डे एक रिमाइंडर है कि हम दुर्गा माँ को मनाते हैं, लक्ष्मी माँ को मानते हैं, सभी देवी देवताओं को हम देवियों को मानते हैं, लेकिन जो नारी का रूप है, उस दुर्गा का रूप है, उस लक्ष्मी का रूप है, हमारे समक्ष है, उसको मनाना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो वो हमारे समक्ष हर समय है। तो हर घर में दुर्गा है, हर घर में लक्ष्मी है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि वुमेंस डे मनाना बहुत ज़रूरी है, एक रिमाइंडर देना कि हर घर में माता का रूप विराजमान है। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब हम अपने थॉट्स को क्लियर कर लेते हैं, अपने थॉट से, जैसे आज हम ब्रह्म कुमारीज़ के आश्रम में खड़े हैं और हर बात में हम सुन रहे थे कि हमारे थॉट्स हमारे अच्छे होंगे। बचपन से अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, बट इस सोच को बदलना है, और इस सोच को बदलने के लिए भी पहला जो स्टेप लेना है वो घर की माँ ने लेना है, घर की दादी ने लेना है, घर की नानी ने लेना है कि नहीं, हमने जो है वो बच्चे में मतभेद नहीं करना है, बच्चे को सेम पालन पोषण देना है कि तुम दोनों ही बड़ो फूलो, और इस प्रकार बड़ो फूलो कि जो है वो दोनों में समानता रहे, दोनों में जो है मतभेद नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम। इस वक्त मेरे साथ मिसेस रजनी सूरी जी हैं। तो स्वागत है मैम आपका, और सबसे पहले बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपको इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये बहुत अच्छी एक पोइटर हैं, बाबा जी की ओम शांति, यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए हुए हैं, और जिन्होंने बड़ी प्यारी कविता लिखी है। तो मैं चाहूँगी मैम हमारे दर्शकों को वो कविता सुनाएं। ओम शांति। सर्वप्रथम विश्व की सभी महिलाओं को, नारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में सदा खुश रहे, सुखी रहे। उनके लिए ही ये मेरी छोटी सी कविता है। नारी तू महान है, महान है, महान है, युगों युगों से तेरी पहचान है, पहचान है, पहचान है। तू दुर्गा है, तू सरस्वती, तू भद्रकाली है, तुझसे ही हर त्योहार
अष्टमी, होली और दिवाली है। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की तू माँ है। बच्चों की प्रथम गुरु तू, जीवन की धूप में तू छाँव है। नारी तू महान है, महान है, महान है। शक्ति का स्वरूप तू, प्रेम का सागर तू, हर क्षेत्र में अग्रसर तू, ज्ञान की गागर तू। नारी तू महान है, नारी तू महान है, महान है, महान है। प्रेम, आदर और सम्मान की नारी ही हकदार है। नारी अगर खुश है तो हर घर में बहार है। सुख, शांति और प्रेम की नारी से ही पूरे संसार में झनकार है। नारी तू महान है, नारी तू महान है, नारी तू महान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कितनी अच्छी इन्होंने कविता हमारे दर्शकों को सुनाए। तो मैं चाहूँगी इनकी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम को कमेंट करना ना भूले, और इन्होंने कैसी कविता लिखी थी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका कमेंट करके बताएं। मेरे साथ राजयोगिनी सुदर्शन दीदी जी हैं, तो स्वागत है दीदी आपका। इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस सेलिब्रेशन में आप क्या कहेंगे, और ये सेलिब्रेशन क्या सोच के महिलाओं के लिए रखा गया? ओम शांति। अभी तो सारे ही विश्व में, क्योंकि ये इंटरनेशनल वीमेन डे है, मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे जो हमने लक्ष्य है कि आज विश्व में सब कुछ तो विज्ञान ने बहुत कुछ हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, और विज्ञान ने बहुत कुछ बनाया है, पर एक जैसा विश्व इंसान चाहता है फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो आखिर कमी किस चीज़ की है? तो फिर एक ही बात आती है कि चरित्र और नैतिकता, ये दो बातों की कमी है, जिसके कारण इंसान दुखी है। अनेक प्रॉब्लम्स भी इसी के कारण हैं। तो परमात्मा जब इतना चरित्र से गिर जाता है इंसान, आप देखिए जिस समय रावण ने सीता का अपहरण किया, आज तक भी रावण को जलाते, जबकि उसने गलत कुछ नहीं किया। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो किया नहीं गलत उसके साथ है, पर महाभारत युद्ध हुआ। आज जब इंसान देखता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो जो अच्छे इंसान हैं उनकी तो नींद उड़ जाती है, दहल जाता है इंसान कि ये हमारा भारत, जिसकी सभ्यता इतनी ऊंची थी, तो हमारे भारत की नारी आगे बढ़ी, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा में, हर वर्ग में बहुत ऊंचाई पर गई है। पुरुष के कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रही है, तो अब उसमें तो आगे बढ़ी है। तो फिजिकल तो बहुत उसने प्रगति की है, लेकिन जो एक दुनिया को, विश्व को, भारत को नया बनाए, जो सोने की चिड़िया, स्वर्ग, बहिश्त, हेवन, हमारी प्राचीन जो है देश की संस्कृति है, जो पूजी जाती है देवी देवताओं के रूप में, इतनी ऊंची थी। अब इसके लिए चाहिए चरित्र का बल और नैतिकता का बल। इसके बिना ना तो सुख शांति। अब ये है कि नारी, जैसे शिवाजी की मदर जीजाबाई थी, बचपन से उनको ऐसी वीरता की, महानता की कहानियाँ सुना सुना के इतना उनके अंदर नैतिक चरित्र का बल उन्होंने भर दिया कि वो इतने महान योद्धा बने। अब ये कहीं आज की नारी जो है वो बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाती है, इतनी व्यस्त है। और हम देखते हैं अक्सर फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, कई बार तो दोनों माँ बाप जॉब करते हैं, बच्चों को दूसरों के हवाले पालने के लिए कर देते हैं। माँ बाप को बच्चों का पता भी नहीं चलता घर कब आते हैं, घर से जाते कब हैं। तो वो जो बच्चे के लिए पैसा तो कमा रहे हैं, बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो संस्कार देने चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये काम नारी का है।
जैसे कि 8 मार्च 1977 में ये लागू कर दिया गया था कि इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन इस डेट को किया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो एक महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि ये जब बना था तो न्यूयॉर्क में कपड़ा मिल में आग लगी, वो मजदूरी उनको महिलाओं को नहीं मिल रही थी। उन्होंने हड़तालें की कि हम महिलाओं को भी अपने अधिकार, वेतन अच्छा मिलना चाहिए और वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो मिला भी। तो उसमें तो मात्र पैसे के बल से या फिजिकल ताकत से नहीं, लेकिन अब महिलाओं को इस मैदान में आना चाहिए। अब देखिए, बच्चा आज छोटेपन में नशे का शिकार हो जाता है, जैसे हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा, तो अब माँ को पता होता है। अब बड़े होके बच्चे को सोसाइटी, बाहर का वातावरण ऐसा मिलता है, अगर माँ पैदा होते ही ये जिम्मेवारी समझे कि मैं शुरू से ही इसके अंदर अच्छे संस्कार भरूं, तो वो बाहर के वातावरण से बहुत, जब पावरफुल होगा बच्चा, तो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा और उसके ऊपर किसी बात का असर नहीं होगा, सेफ रहेगा। नहीं तो हमारे पास, हम बताएं, रोज़ के कितने डिप्रेशन के लोग आते हैं, डेली की बात है। तो ये माताएं जिम्मेवारी समझें। तो भगवान ने जब नई दुनिया स्थापन की इस कलयुग को स्वर्ग बनाने के लिए, तो मातृशक्ति को अपना बनाया, क्योंकि नारी के अंदर शक्ति है, वो कर सकती है, जो करना वो ठान लेना वो हो जाता है। इसलिए नवरात्रे 2 बार मनाए जाते हैं, शिवरात्रि और नवरात्रे। तो जो देवियां ही नारी जाति का प्रतीक हैं, कि नारी जाति ने ही भगवान को ये श्रेष्ठ संसार बनाने के लिए, जन्नत बनाने के लिए मदद की थी, तो उनकी पूजा आज हो रही है। तो आज कि नारी ये दायित्व अपना समझे कि बच्चे को बढ़िया खिलाना पिलाना, अच्छे स्कूल में डालना, वो तो करना है, लेकिन शुरू से उसको अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, ये भी साथ साथ में, ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा नागरिक बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। शुक्रिया जी। तो आपने देखा कितने अच्छे से इन्होंने इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर हर एक नारी के लिए कितना अच्छा, प्यार से, कितनी मिठास के साथ, मेडिटेशन के साथ अपने भाव रखे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी तरफ से देश के सारी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ और कहती हूँ अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। आइलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।